हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एक और प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर की स्वैपिंग करने वाले हैं। तो स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करना। अब मान के चलो आपने यहाँ पे एक नंबर इनपुट करा ए के अंदर 10 और एक और नंबर इनपुट करा आपने बी के अंदर मान लो 20। तो इंटरचेंज का मतलब होता है कि ए के अंदर तो वो वैल्यू डाल दो जो बी की है, मतलब 20, और बी के अंदर वो वैल्यू डाल दो जो ए की है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे और उनकी हमें स्वैपिंग करके दिखानी है। तो इस तरीके का हमें कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर के अंदर हमारे पास एक हेडिंग होगा स्वैप वैल्यू। उसके बाद एक इनपुट फील्ड होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसको हम यहाँ पर आईडी देंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नम, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। फिर एक और यहाँ पर इनपुट फील्ड होगा, यहाँ पर कहेंगे इनपुट सेकंड नंबर, और यहाँ पर आईडी दे देंगे हम सेकंड नम। और हमारे पास दो बटन होंगे। एक बटन होगा हमारे पास यहाँ पर स्वैप का और एक बटन होगा हमारे पास क्लियर का। अब इसको हम ब्राउजर के अंदर रन करके देखते हैं। कंट्रोल ओ, फिर डेस्कटॉप पर जाएंगे और फिर स्वैप वैल्यू वाले फोल्डर में जाएंगे, फिर इंडेक्स वाली फाइल को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पर थोड़ी सी सीएसएस ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर के अंदर हम कहेंगे कि जो हमारा कंटेनर है उसका बैकग्राउंड कलर हो तो यहाँ पर व्हाइट। तो देखो कंटेनर का बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो चुका। और कंटेनर के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड करेंगे हम, पैडिंग 20 px। और कंटेनर के अंदर बोलेंगे कि बॉर्डर रेडियस कर दो 10 px। तो देखो ये तरीके की आ जाएगी। और फिर कंटेनर के अंदर यहाँ पर कहेंगे बॉक्स शैडो 0 px 0 px 5 px वाइट। तो शैडो कुछ इस तरीके की आ जाएगी और इस शैडो को थोड़ा और बढ़ा देंगे, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर 10 px की। तो 10 px की शैडो आ चुकी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि कंटेनर के अंदर लगा दो डिस्प्ले फ्लैग्स। तो कंटेनर के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स लगने से क्या होगा, सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्लैक्स कलेक्शन कर दो कॉलम, तो ये कॉलम में आ जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा गैप भी ऐड कर देंगे, जैसे कि गैप कर दो 20 px, तो गैप आ जाएगा 20 px का। और फिर यहाँ पर कहेंगे कंटेनर के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा सब कुछ सेंटर में लेकर आ जाओ। तो सब कुछ सेंटर में आ चुका। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हेडिंग है इसका हेडिंग का थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जो यहाँ पर H2 है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो 1.2 रैम। तो फॉन्ट साइज थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर कह दो 5 रैम है ना, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ चुका। और यहाँ पर हम कह देंगे कि फॉन्ट को भी चेंज कर दो, फॉन्ट फैमिली कर देंगे एरियल। तो फॉन्ट फैमिली हो जाएगी एरियल। अब ये इनपुट यहाँ पर जो गैप है ना, ये गैप थोड़ा कम ही कर लो, यहाँ पर 10 px कर लो, गैप ही तो ना आया है ना। और हम यहाँ पर कहेंगे कि जो इनपुट फील्ड है हमारे, इनपुट फील्ड की यहाँ पर बॉर्डर कर दो नन एंड आउटलाइन भी कर दो नन। तो बॉर्डर भी गायब हो जाएगा, आउटलाइन भी आ जाएगी। और यहाँ पर हम बॉर्डर ऐड करेंगे, बॉर्डर कर दो 1 px सॉलिड ब्लैक। तो हल्का सा बॉर्डर आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो ये थोड़ा ना चिपक कर आ रहा है। तो यहाँ पर पैडिंग लिखेंगे कि पैडिंग कर दो टॉप बॉटम से 5 px, ये चारों तरफ है 5 से, हाँ इस तरीके की आ जाएगी पैडिंग। काफी हद तक सही लग रहा है। चलो अब यहाँ पर थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दो, बॉर्डर रेडियस जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पर 5 px की, 5 px की बॉर्डर रेडियस आ जाएगी। तो ये जो बॉर्डर हमने लगाया कि 1 px की जगह पर अगर मैं करूँ 3 px तो थोड़ा सा इस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा। इसको यार 2 कर लो यहाँ पर, है ना, 2 px काफी हद तक सही है बॉर्डर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेनर जो है हमारा, कंटेनर की थोड़ी सी यहाँ पर विड्थ बढ़ाएंगे, या कंटेनर की मत बढ़ाओ, इनपुट फील्ड की बढ़ाओ। यहाँ पर कर दो 200 px, तो इनपुट फील्ड की जो है ना विड्थ बढ़ जाएगी। और इस तरीके से आप बटन पर काम करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि बटन जो हमारे है
बटन का बैकग्राउंड कलर करो ब्लैक, और फिर टेक्स्ट का कलर करो यहाँ पर वाइट, और बटन का कर दो बॉर्डर नन, एंड आउटलाइन भी यहाँ पर कर दो नन, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर कहेंगे हम 5 px। तो बटन कुछ इस तरीके से दिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कहेंगे कि पैडिंग भी ऐड कर दो, पैडिंग कहेंगे 5 px 10 px, मतलब 5 px टॉप बॉटम और 10 px लेफ्ट राइट। और फिर यहाँ पर कहेंगे कि बटन के अंदर कर्सर पॉइंट है, जिससे कि हमारा बटन पर हाथ बनकर हो जाएगा। और यहाँ पर हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हमारे बटन है, ये बटन के ऊपर जैसे हम होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर ना नेवी हो जाए, नेवी हो रहा है, हाँ नेवी हो रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप करेंगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 10 टाइप करता हूँ, यहाँ पर मान लो मैं 20 टाइप करता हूँ, तो स्वैपिंग पे क्लिक करते हैं हमारी वैल्यू ना अदल बदल हो जाए, मतलब ये 10 नीचे आ जाए 20 ऊपर चले जाए, इसे बोलते हैं स्वैपिंग। तो अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, और यहाँ पर हम फर्स्ट नम वाले फील्ड को एक्सेस कर लेंगे। लेट फर्स्ट नम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश फर्स्ट नम। इसी तरीके से सेकंड नम वाले फील्ड को भी एक्सेस कर लेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर दोनों बटन को एक्सेस कर लेंगे। बटन को हमें यहाँ पर थोड़ी सी बटन पर हम क्या करना पड़ा, आईडी देनी पड़ेगी अलग अलग। इसको आईडी दे देंगे स्वैप, और इसको आईडी दे देंगे यहाँ पर क्लियर। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि लेट स्वैप वाला जो बटन है उसको एक्सेस कर लो, और जो हमारा क्लियर वाला बटन है उसको भी एक्सेस कर लो। फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा स्वैप वाला बटन है ये, इस पर एक इवेंट लाओ, क्लिक इवेंट, कि जैसे बटन पर क्लिक हो तो हमारा क्या होना चाहिए, स्वैपिंग होनी चाहिए, मतलब 2 नंबर की स्वैपिंग होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू इसमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट नम डॉट वैल्यू उसको एक्सेस कर लेंगे, और लेट बी के अंदर हम सेकंड नम वाला जो फील्ड है उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेंगे। मतलब फर्स्ट नम वाला ये फील्ड है और सेकंड नम वाला ये फील्ड है, इन दोनों की वैल्यू हमने उठाई और कहाँ पर डाल दी, ए बी के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो भी हम वैल्यू टाइप करते हैं ना, ये वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, जो इनपुट फील्ड है ना, ये वैल्यू को इनपुट फील्ड में स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से जो वैल्यू आई फर्स्ट नम की, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ से भी जो वैल्यू आई उसको भी यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो वो ए बी में चली जाएगी। फिर हम यहाँ पर एक सी वेरिएबल लेंगे, सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू सी। ये होता है स्वैपिंग का लॉजिक। तो ए की वैल्यू सी में पहुंच जाएगी, फिर बी की वैल्यू ए में पहुंच जाएगी, और सी की वैल्यू बी में पहुंच जाएगी। तो ये स्वैपिंग कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने ए के अंदर 5 दिया और बी के अंदर आपने 6 दिया। अब देखो हमने यहाँ पर क्या कहा कि ए की वैल्यू को सी के अंदर डाल दो। हमने यहाँ पर कहा लेट सी इज इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू सी को दे दो, तो सी को यहाँ पर मिल जाएगा 5। फिर हमने क्या कहा बी की वैल्यू ए को दे दो, मतलब ए इज इक्वल टू बी का मतलब है कि बी की वैल्यू ए को देना। तो बी की वैल्यू क्या है 6, वो ए को मिल जाएगी, तो ए में से 5 हट जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हमने कहा बी इज इक्वल टू सी, तो मतलब सी की वैल्यू बी को दे दो, तो सी की वैल्यू क्या है 5, वो बी को मिल जाएगी, तो होगी स्वैपिंग। तो इस तरीके से काम करता है लॉजिक। अब हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करने के बाद ये वैल्यू डाल देंगे हम अपने फर्स्ट नम के वैल्यू में डाल देंगे ए, और सेकंड नम के वैल्यू में डाल देंगे बी। अब देखते हैं कि स्वैपिंग हुई नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया 20 और यहाँ पर मैंने टाइप किया 30। तो देखो स्वैपिंग हो चुकी है ना, अदल बदल होगी वैल्यू। फिर से देखो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर के अंदर वैल्यू टाइप करी 5, सेकंड नंबर के अंदर मैंने वैल्यू टाइप करी 7। तो जैसे ही मैं स्वैप वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो हो रही है ना चेंज, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप ही नहीं करता और मैं स्वैप पे क्लिक करता हूँ तो नैन नैन आ रहा है। तो अगर मैं वैल्यू टाइप नहीं करता तो हमारे पास एक एरर मैसेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ फर्स्ट नम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, और सेकंड नम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर हम कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं करते, हम यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज शो करा देंगे, अलर्ट प्लीज एंटर वैल्यू इन बोथ फील्ड।
और ये बाकी का काम हमारा चल जाएगा एल्स के अंदर। अब देखना यहाँ पर मैंने कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं की तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लीज एंटर वैल्यू इन बोथ फील्ड। यहाँ पर मैंने 5 प्रेस किया और सेकंड के अंदर मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पर, तो तब भी हमारा एक एरर मैसेज आएगा कि प्लीज एंटर वैल्यू इन बोथ फील्ड। और जब हम दोनों फील्ड के अंदर वैल्यू डाल देंगे तो फिर हमारी स्वैपिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं क्लियर बटन की। क्लियर बटन क्या करेगा यहाँ पर, क्लियर बटन क्या करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पर बटन पर क्लिक करूंगा क्लियर वाले पर, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हट जाएगी। तो इस पर भी एक इवेंट लगाते हैं कि जो हमारे क्लियर वाला जो बटन है उस पर एक इवेंट लगाओ, क्लिक इवेंट। तो जैसे ही इस बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा कि फर्स्ट नम की वैल्यू जो है वो खाली हो जाएगी इस तरीके से, और सेकंड नम वाला जो फील्ड है उसकी वैल्यू को भी हम खाली कर देंगे इस तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पर, है ना, फर्स्ट नम के अंदर मैंने वैल्यू टाइप कर दी 12, सेकंड नम के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू टाइप कर दी 13। तो जैसे मैं स्वैप पर क्लिक करूँगा तो स्वैपिंग हो जाएगी, और अगर मैं क्लियर बटन पर क्लिक करता हूँ तो वैल्यू क्लियर भी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच।